करनी माता बारे में जानकारी दो माने। करणी माता का जन्म है वो जोधपुर के भदोही में सुहाग ग्राम होगा 1444 सातम शुक्रवार। इनके पिता बिहा जी है, वो विराज माता के अरण्य भक्त थे। उनके कोई 5 पुत्रियां होने के बाद में उनको चिंता थी कि मेरे पुत्र नहीं है, तो वो रुचि स्थान में जो विराज माता का मंदिर है वहाँ पर यात्रा करते हैं। विराज माता उनको दर्शन दे करके वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर छठी पुत्री के रूप में करणी माता का जन्म है उसको करणी माता की जो माता है देवी बाई, जो आषाढ़ा गांव बालोतरा के पास है, वहां की सुहा गांव में इनका जो गर्भ है वो 10 महीने के 7 महीने तक ये संतान नहीं होती है, प्रसूति नहीं होती। तो इनकी जो दाइयां हैं उन्होंने एक दाई को बड़ी मतलब ये पैक्सासी करती है और वो वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद में करीब 14-15 मास बाद में भी संतान होती नहीं है, लेकिन एक दाई उनकी बड़ी सेवा करती है। माँ भी बड़ी उदास हो जाती है करणी माता की, पिता भी बड़े उदास होते हैं कि आखिर इतना लंबा प्रसूति उनका। तो लेकिन 20वें महीने में साक्षात दुर्गा माता है उनकी माँ को स्वप्न में दर्शन देकर के ये कहती है कि तुम देरी न, मैं 21 मास तक तुम्हारे घर में जन्म दूंगी। उसके बाद में वो ध्यान हो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो उन्हें किलकारियों से पता चलता है कि मेरी लड़की हुई है, लेकिन वो स्वप्न सा लगता है, वो विस्मृत हो जाती है इसको। लेकिन वो देखती है जो देखती है मेरे जो एक विरूप पुत्री है या जिसका रूप है रंग है कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, काला मोटा चेहरा है, तो इस प्रकार वो उसको स्वप्न समझती है। इस प्रकार करणी माता का जन्म है। करणी माता 5 पुत्रियों के बाद में जब अपने घर में एक पुत्री का और जन्म होता है, उनकी बुआ है, उनके पिता पूछते हैं करणी माता के अपनी बहन से कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि फिर भी पत्थर ही हुआ है। इस प्रकार वो हाथ से ऐसे करते हैं तो उंगलियां उनकी वहीं रह जाती और जब सी जाती है उंगलियां खुलती नहीं। उसके बाद में जब वो 5 या 6 साल की होती है तो उनकी बुआ उनकी कंघी कर रही होती है, तो उस समय वो एक हाथ से कंघी कर नहीं पाती। तो करणी माता पूछती है कि भी बुआ क्या हुआ, कंघी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। तो वो सारी घटना वो वरदान देखो था वो उनको बताती है। तो करणी माता ये कहते हैं हाथ लगा करके बुआ आपकी उंगलियां बिल्कुल ठीक है, आप बहाना बना रही हैं। इस प्रकार जब वो उनकी उंगलियां ठीक हो जाती है तो अपने भाई को भाभी को ये समाचार कहती है और ये कहती है कि ये साधारण कन्या नहीं है, आगे जाकर के बहुत नाम होगा इसका, करणी करेगी। और तब से इनका नाम करणी माता के नाम से विश्वविद्यालय प्रकार है कि इनके पिता है वो एक बार रात्रि को जब खेत से आ रहे थे तो उस समय सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती। तो जब उनके सेवक जाकर वगैरह ढूंढते हुए उनको घर लाते हैं उनके शव को, तो उसके बाद में करणी माता सोए हुए रहते, लेकिन जब वो उनको उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है वो जागते और फिर पिता के पास जाकर के सर्पदंश से जो प्रभावित शरीर का वहां पर हाथ लगा करके करणी माता कहती है कि पिताजी आप खड़े हो जाइए और अपने काम में लग जाइए। और इस प्रकार तुरंत ही मेहदी खड़े हो गई। एक रियासती कुल का शासक राव शेख था तो राजकुमार था, तो एक बार युद्ध क्षेत्र में जाता है, जाते हुए उसने सुन रखा था कि मैं सुहाग में एक कन्या है तो साक्षात दुर्गा माता का अवतार है। रास्ते में वो अपने सेना सहित 140 सैनिकों के साथ उस रास्ते से प्रयाण कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में जैसे करणी माता मिलते हैं तो वो अपने ऊंट से उतर करके उनको प्रणाम करता है और कहता है कि भी मुझे विजय श्री का आशीर्वाद। तो फिर वो अपना भाता लेकर के जानी होती है माता पिताजी के लिए 2 रोटियां और एक कूलर में दही होता है। वो पंक्ति पर सारे सैनिक बैठ जाते हैं, उनको दही और रोटियां जैसे जैसे एक एक सैनिक को परोसती है वैसे वैसे वापस बढ़ती जाती है। केवल एक शाकुनिक होता है, वो कहता है कि अब शकुन हो गया। तो जैसे ही शेखा की करणी माता को बताते हैं, करणी माता कहती है कि केवल इसके लिए अब शकुन हुआ है और युद्ध में उस एक को छोड़ करके सारे गिरे। वो केलू की बेटू के पुत्र देवाजी के साथ उनके अनुसार विवाह होने के पश्चात जब वो वहां से प्रस्थान करते हैं मेडिकल के लिए स्वास्थ्य भरा वापस, तो कर्णा हाथी था जो करुण का कर्णो जाटी गांव है, वहां पर वो पहुंचते हैं। वो प्रार्थना करता है करणी माता का भक्त था कि आप मेरे यहाँ विश्राम करें। तो ये चमत्कार है कि जब करणी माता वहां बैठे रहते हैं और उनकी कर्णा की जो माँ है वो गाय जोड़ने के लिए जाती है तो करणी माता को कहती है कि आप दूध का थोड़ा ध्यान रखें।
तो वो स्त्रियों के साथ करणी माता बैठी रहती है, उसमें तूफान प्रदेश ही आता है, करणी माता भूख से बैठे हुए कहते हैं कि बस रुक जा, तो वो वही वहां से करणी माता प्रस्थान कर रहे होते हैं, तो रास्ते में देपा जी के भ्रम का करणी माता निवारण करती है और अपने वास्तविक स्वरूप का आभास करवाती है। तो रास्ते में पानी है वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही देपा जी देखते हैं कि मटकियां तो खाली पड़ी है रथ में, तो फिर करणी माता ये कहते हैं पीछे देखिए एक तालाब है, वहां उसमें पानी भरा हुआ है। देपा जी जाते हैं तो देखते हैं तालाब है, वहां से पानी लाते हैं। जैसे ही वो रथ का पर्दा ऊपर उठाते हैं तो उसमें सिंह पर सवार और दुर्गा साक्षात त्रिशूल हाथ में लिए हुए खड़ी रहती है। देपा जी दूर खड़ी हो जाते हैं और करणी माता उनको दर्शन करिए कहते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप भी आपके सामने है, लौकिक स्वरूप भी आपके सामने है, आप ये देख लें, मेरा विवाह के बंधन में बंधने का कोई निश्चय नहीं, आप धोती बहन से गुलाब भाई से राव निर्मल था, उसका भाई राव का ना दक्कन का राजा था, राव प्रदेश का। राव का ना बड़ा आत्ताई था और इसने क्या है कि राव निर्मल को अग्रस्त करके वो शासक बना था। तो राव काना का करणी माता है वो वध करके राव निर्मल को आशीर्वाद देती है कि भविष्य में तुम राजा बनेंगे। लंका का परित्याग करके जब सूर्यास्त के समय देशनोक में निवास करते हैं, तो आप वर्तमान में देशनोक के अलग उस स्थान पर निवास करते हैं, तो उस समय उनका जो एक सेवक था गुड़िया नाम का, उसको करणी माता आदेश देती है कि तुम एक केतड़ी की सूखी लकड़ी लेकर आओ। तो जब वो केतड़ी की सूखी लकड़ी लेकर आता है, करणी माता उसे जमीन में गाड़ देती है और उस पर दही के छींटे देती है, जिससे वो केतड़ी हरी भरी हो जाती है। तो आज भी